हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान के वनस्पति के बारे में जाना था। आज हम राजस्थान के अभयारण्यों के बारे में जानेंगे। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बनाया है, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। जिसमें चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी है। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफ़ी चिंकारा देखने को मिलते हैं। ऊँट, इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलिस ड्रोमेडेरियस है। 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। गोडावण, इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रोसिप्स है। इसका उपनाम सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर, मालमोड़ी, जो कि इसे अजमेर में कहा जाता है। 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 2013 में गोडावण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की व बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं चल रही है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। इसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। इसमें पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। इसकी स्थापना 1955 में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट यानी प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में लाल सिर वाले तोते व काला गरुड़ पाया जाता है। कुन्नो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को आबाद करने के लिए रणथंभौर से गुना मध्य प्रदेश तक बाघ गलियारा बनाया जाना प्रस्तावित है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से योजना प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1996 और 97 में 7 स्थानों पर की गई, जिनमें रणथंभौर बाघ परियोजना भी एक है। बेरपुरा गांव रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में स्थित 110 परिवार के गांवों को स्थानांतरित करना है। दूसरा है केवलादेवी घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। भगवान शिव कैलाश का केवलादेव मंदिर स्थित है, इसलिए इसका नाम केवलादेव घना अभ्यारण्य पड़ा। इसकी स्थापना 1956 में 1981 को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पक्षियों का सुरग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता मिलती है। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित है। इसमें बाणगंगा व गंभीर नदियां बहती है। इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आता है। 1981 को राजस्थान के प्रथम रामसर साइट वेटलैंड स्थल में शामिल किया गया। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवांस है। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। 1955 को अभ्यारण्य घोषित किया गया व 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य है। 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। ये टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में फैला है। चंबल, कालीसिंध व आहू नदियां इसमें होकर बहती है। ये अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। पहला है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, जो कि अलवर में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। ये अभ्यारण्य हरे कबूतरों, हरियाली पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भरथरी मंदिर, जहाँ कन फटे नाथों की शरण स्थली है। नीलकंठ महादेव मंदिर, नृत्य करते गणेश जी का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक है। यहाँ पर महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब कहते हैं। रेड डाटा बुक
विश्व के संकटग्रस्त जीव जंतु पादपों के लिए लाल आंकड़ों की पुस्तक, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। दूसरा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी कोटा, अजगर की शरण स्थली कहते हैं। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट धौलपुर करौली में है। राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट राजसमंद। छठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तीसरा है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़। ये अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। जयसमंद अभ्यारण्य स्लूम्बर जयसमंद झील के आसपास स्थित है। इसका उपनाम जलचरों की बस्ती है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू काले हिरणों कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृगों की पीढ़ी मोथिया घास यानी मोन्था घास यहाँ पाई जाती है। यह प्रवासी पक्षी कुर्जा डेमोइसल क्रेन भी आता है। ये पक्षी खींचनगांव फलोदी में भी आता है। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। यहाँ वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर, इसका उपनाम भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा 4 सींग वाला पाया जाता है। जवाहर सागर अभ्यारण्य बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़, चंबल नदी इससे गुजरती है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। गेपरनाथ महादेव कोटा, गड़िया महादेव मंदिर बूंदी स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, इसका उपनाम चित्तल की मातृभूमि या दुर्लभ प्रकार की औषधि सागवान के वन पाए जाते हैं। इसमें चौसिंगा पाया जाता है, जिसे भेडल या घंटेल कहते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राजस्थान के 5 जिलों कोटा में सर्वाधिक, बूंदी करौली सवाई माधोपुर धौलपुर में व 3 राज्यों राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, चंबल नदी में फैला है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है। घड़ियालों का संसार कहलाता है। इसमें गांगेय शुष्क डॉल्फिन पाई जाती है। 10वां है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, जिसे डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1980 को की गई। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है। इसका उपनाम गोडावण की शरण स्थली है। लाठी सीरीज आक्कलवुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान इसी अभ्यारण्य में है। केला देवी अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। 12वां है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भालू बचाओ केंद्र स्थापित किया गया है। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, बाणगंगा नदी इसमें से बहती है। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, बामनी व ओरई नदी के संगम पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, इसका उपनाम सांपों की शरण स्थली परवन नदी बहती है। 17वां है टोडगढ़ ड्रावली अभ्यारण्य ब्यावर पाली राजसमंद जिलों में फैला है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम पड़ा। 3 संभागों अजमेर जोधपुर और उदयपुर में फैला है। रीछ व जरकों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। बटबड़ पक्षी रेत का तितर के लिए प्रसिद्ध है। इसी में गजनेर झील यानी गजनेर महल है। भैरवदेव डाकू अभ्यारण्य अलवर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर अभ्यारण्य घोषित किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, दूसरा है केला देवी अभ्यारण्य और तीसरा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और चौथा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य। राजस्थान के मृगवन, राजस्थान में 7 मृगवन है, जिसमें पहला है चित्तौड़गढ़ मृगवन, दूसरा सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर, पुष्कर मृगवन अजमेर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर, अशोक विहार जयपुर, संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर, अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क
पहला सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, माच्या बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, अवेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा। राजस्थान में जंतुआलय, राजस्थान में 4 जंतुआलय हैं। पहला है जयपुर जंतुआलय जो कि रामनिवास बाग जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 में स्थापित है। दूसरा है उदयपुर जंतुआलय जो गुलाब बाग उदयपुर में है। तीसरा है बीकानेर जंतुआलय जो बीकानेर में है। चौथा है कोटा जंतुआलय जो कोटा में है। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व जो 37 है। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला 12 है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर सीकर है। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मुहाना भी जयपुर है। पहला बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक, जोहड़ बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर सिरोही, गुडा विष्णुयान जोधपुर, सकम्बरी सीकर झुंझुनू, गोगेलाव नागौर, बीड़ झुंझुनू, रोटू नागौर, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा, जवाई बांध पाली, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू, बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू, जवाई बांध टू पाली, मनसा माता झुंझुनू, शाहबाद 12, रणखार जालोर, शाहबाद तलहटी 12, बीड़गास फूलिया भिलवाड़ा, बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर, वाड़ाखेड़ा बीड़ सिरोही, जालाना आमगढ़ जयपुर, रामगढ़ 12, खरमोर अजमेर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, सोरनसन 12, सोरनसन 2 12, सोरनसन 3 भी 12, कुर्जा फलोदी, बांजामली 12, बालेश्वर शिक्कर, मीड बुहाना ए जयपुर, मीड बुहाना बी जयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर, महाशीर उदयपुर, बीड़ भरतपुर शिक्कर, अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर, आसोप सापुरा भिलवाड़ा। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व को 27/8/2024 को काले हिरनो ब्लैक बक के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर सिरोही, इसे देश के पहले भालू अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया। राजस्थान में आखेड़ निषेध क्षेत्र 33 है। सर्वाधिक शिकार आखेड़ निषेध क्षेत्र जोधपुर में, आखेड़ निषेध क्षेत्र डोली जोधपुर, लोहट फलोदी, साथीन जोधपुर और गुडा विष्णुयान जोधपुर है। फिटकासनी जोधपुर, जंबेश्वर जी जोधपुर, डेंचू फलोदी, धोरीमन्ना बाड़मेर, उजला जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर, देशनोक बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर, बज्जू बीकानेर, दी यात्रा बीकानेर, संवत्सर कोटसर बीकानेर, मुकाम बीकानेर, सेंतर सागर दौसा, महला जयपुर, बरदौत कोटपुतली बहरोड़, जोड़िया खेरतल तिजारा, रानीपुरा टोंक, कवालजी सवाई माधोपुर, बागदड़ा उदयपुर, कनक सागर बूंदी, सोरनसन 12, सोखलिया अजमेर, गंगवाना अजमेर, तिलोरा अजमेर, मेनाल चित्तौड़गढ़, जरोदा नागौर, रोटू नागौर, सांचौर जालोर, जवाई बांध पाली। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी है। 2016 में राजस्थान के प्रत्येक जिले का अलग वन्यजीव शुभंकर घोषित किया गया, जिसमें गंगानगर का चिनकारा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, चूरू काला हिरण, बीकानेर का भटतीतर, झुंझुनू का काला तीतर, सिक्कर का शाहीन, जयपुर का चित्तल, अलवर का सांबर, दौसा का खरगोश, भरतपुर का सारस, धौलपुर पंछीड़ा, करौली का घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ, कोटा का उद बिलाव, बूंदी का सुरखाब, बारा का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी, बांसवाड़ा का जलपीपी, डूंगरपुर का जांगिल, उदयपुर का बिज्जू, राजसमंद का भेड़िया, सिरोही का जंगली मुर्गा, जालोर का भालू, बाड़मेर का लोमड़ी, जैसलमेर गोडावण, जोधपुर का कुर्जा, पाली का तेंदुआ, अजमेर का खड़मोर, भिलवाड़ा का मोर, टोंक का हंस और नागौर का राजहंस है। लेपर्ड या तेंदुआ सफारी, पैंथर तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। जालाना जयपुर देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। आमगढ़ जयपुर, टाटगढ़ रावली, कुंभलगढ़ जयसमंद, लूम्बर, खेतड़ी बांसियाल झुंझुनू, 12 माउंट आबू सिरोही, जवाई बांध पाली, बस्सी अभियान चित्तौड़गढ़, सीता माता अभियान प्रतापगढ़ में संचालित है। गमगढ़ जैव विविधता पार्क उदयपुर, चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र किशनबाग जयपुर, रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है। जोड़बीड़ बीकानेर राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है।
दाऊलाल बोरा बीकानेर गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। उदयपुर का मेनार गांव पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम ब्रीड पार्क उदयपुर में, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क सर्प उद्यान कोटा। वन्य जीवों को आम जन संस्था में वन्य जीव प्रेमियों गोद देने के लिए योजना बनाई गई है। राजस्थान में अधिसूचित वेटलैंड की संख्या 76 है। अर्थवेद में भूमि शुक्त पर्यावरण जागरूकता के लिए पहला लिखित दस्तावेज बनाया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।